जय हिंद दोस्तों। हमने आप लोगों से कहा था कि 20 से 25 जून के बीच पूरा लोअर पीसीएस का हम लोग सिलेबस पीडीएफ के फॉर्म में कंप्लीट करके एप्लीकेशन में लगा देंगे। तो कंप्लीट हो चुका है। आज ये डेमो फाइल है तो आप लोग देख लीजिए। ये जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को कंप्लीट किया गया है। सबसे पहले उसका सिलेबस है। सिलेबस के बाद देखिए आप किस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको पढ़ने में जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन बनता है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, आप अच्छे से जानते हो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं बेलन घाटी, और ये पूछा जाता है सराय नहर कहाँ पे स्थित है। इस तरीके से जो आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है, कोहलडीवा किसके साक्ष्य मिले, इस तरीके जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा कंटेंट उसी बेस पे आधारित है। बहुत अच्छा कंटेंट लिखा गया है। आप लोग डेमो फाइल देख लीजिएगा। ये सब्जेक्ट वाइज लिखा गया है। अभी हाल ही में करंट में बीच में बदलाव जो भी आपने देखा कि टोटल भारत में 100 रामसर स्थल हैं। कितने? 100 रामसर स्थल हो चुके हैं। 100 रामसर स्थल में अभी यूपी में कितने हुए हैं? तो यूपी में 13 हो चुके हैं। तो 13 ये पूरे अपडेट करे गए हैं। बहुत अच्छे से चीज़ों को समराइज करा गया है। देख लीजिए पूरा मैप आधारित है। जितना जहाँ जिस चीज़ की नीड है वो सारा सबको सम्मिलित किया गया। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए इसमें कुछ क्वेश्चन भी डाले गए हैं। इसी तरीके से 15 वर्षों के पीवाईक्यू भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। पूरा सब्जेक्ट चैप्टर वाइज भारत और भूगोल का कहाँ तक पीवाईक्यू है? 3 से 17 पेज नंबर तक। पॉलिटी 18 से 29 पेज नंबर। सारा पेज नंबर भी इसमें मेंशन है। इसी तरीके से पीवाईक्यू को बिल्कुल नए अंदाज में पेश करा गया है कि क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के बाद उसका आंसर कब पूछा गया ये भी आप लोगों के लिए मेंशन करा गया है। तो पूरा इसी फॉर्म पे ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ बनाई गई। इसकी डिटेल बताएंगे कैसे आपको नोट्स मिलेगा, किस तरीके से आप डाउनलोड करोगे। हमने कहा है कि क्लासें यूट्यूब में जो भी समय मिलेगा धीरे धीरे करके चलेंगी। बाकी नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बस जा करके नोट्स अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ प्रिंट आउट करा लीजिए। समय बर्बाद मत करिए। हम फिर भी आपसे कह रहे हैं कि समय ना बर्बाद करिए और अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ना चालू कर दिए। जितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का देखिए नोट्स पूरा पहले उसका सिलेबस दिया गया है कि क्या कंप्यूटर में हमें पढ़ना है। एक एक टॉपिक को बारीकी से कंप्लीट करा गया है। देखिए एक एक टॉपिक को, ठीक है, पूरा पहले उसका इतिहास बताया गया है, फिर उससे जो रिलेटेड चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को यहाँ पे समराइज किया गया है। पूरा अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करी गई है। अब ये देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी में हमें पढ़ना क्या है ये पूरा उसका सिलेबस है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें कवर करी हैं कि नहीं कि पहले प्राचीन समय में किस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी, आज के समय में क्या परिवर्तन हुए हैं, इन सभी चीज़ों को आप एक साथ देख पाओगे। पूरा देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों का क्या योगदान रहा, किस तरीके कितनी नीतियां बनाई गई। अब जैसे आप यहीं पे देख लो, अब देख लो कि जैसे यहाँ पे विक्रम साराभाई के बारे में बताया गया, ठीक है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में, तो स्थापना कब हुई, स्थान कहाँ है, मूल नाम क्या था, परिवर्तन क्या हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, का क्या काम करता है। इसी तरीके से डीआरडीओ, जहाँ से क्वेश्चन जिस लेवल पे आपसे पूछता है उन सबको यहाँ पे बनाया गया है। बिल्कुल आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। जैसे देखिए यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आप एग्जाम पेपर उठा के देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे, भारत में रक्षा विज्ञान का जनक किसे, डीआरडीओ की नींव किसने रखी थी, भारत में परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता था, ऊर्जा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किसने करी। ये सारा सब कुछ आप देखेंगे पूरा अच्छे से समराइज है। आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से डाउनलोड करना है। ये देखिए कुछ इसमें पॉइंट हमने बायोलॉजी वाले भी जुड़ा दिया है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों, ये आप विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ने के बाद ये वाले भी पोर्शन से क्वेश्चन जैसे आपसे पूछता है तो इसको भी आप यहाँ पे बाई फिगर चीज़ों को कवर किया गया है। फिगर में हर एक चीज़ को दिखाया गया है। केंद्रक है तो केंद्रक कैसा होता है, चीज़ें मनुष्य में अगर ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, पाचन संबंधी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जा रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर कि नहीं ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इस तरीके से वर्क करता है बॉडी में। सारी सब चीज़ें पूरा अच्छे से चीज़ों को समराइज करा गया है। तो आप अच्छे से इसमें देख पाएंगे पूरा अच्छे से चीज़ें को यहाँ पे समराइज किया गया है। बहुत अच्छे से चीज़ें लिखी गई हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से चीज़ें पढ़नी है। जैसे पर्यावरण आपदा प्रबंधन है। अब पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, पर्यावरण आपदा प्रबंधन में क्या पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि नहीं सिलेबस में हमारी ये चीज़ें हैं, पर्यावरण आपदा प्रबंधन में हमें ये सिलेबस में ये चीज़ें देखनी है। अब इसको आपने देख लिया। अब जब आपने इसको देखा तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें नोट्स बनाए गए, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को आपको दिखाया गया, ठीक है। ये देखिए पूरा उसी का आपदा प्रबंधन का है। ये इस तरीके से ये इन्वायरमेंट का है पूरा फिगर के अकॉर्डिंग। जो भी जितनी भी क्लासें यूट्यूब में हमने अभी तक कराई हैं, ठीक है, वो आप क्लास देख लीजिएगा। सेम डिक्टो नोट्स आपको यहाँ पे ये पीडीएफ में मिलेगा। कुछ भी अलग से सम्मिलित नहीं है। जो वहाँ पे कराएं वो यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यूट्यूब पे क्लासें धीरे धीरे चलेंगी। यहाँ पे आपको एक साथ पहले ही नोट्स मिल गया है कि आप अगर आपके पास समय यूट्यूब पे क्लास देखने का नहीं है तो मत देखिए, आप सीधे नोट्स पढ़िए।
एक एक चैप्टर का PYQ हल करिए, एक एक चैप्टर का MCQ लगाइए, एक एक चैप्टर का टेस्ट वगैरह लगाइए। आप देखेंगे कि आपको खुद ही समझ में आएगा कि नहीं नोट्स की कितनी क्षमता है, किस तरीके से नोट्स बेहतर ढंग से आपके लिए तैयार किए गए हैं। ये इतिहास है, इतिहास में आपको ये सारा पढ़ना है। एक एक चैप्टर पूरा लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका अलग से भी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये जो चीज़ें हैं ये आपको अलग से पढ़ना है। ये पूरा लिखा गया है यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें बदली गई, सारी सब चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार किया गया। पूरा माइंड मैप तैयार है, आपको कुछ नहीं, बस आपको अच्छे से इनको प्रिंट आउट करा के नोट्स को तैयार करना है, बस अच्छे से पढ़ना है। ये देख लीजिए सब कुछ अच्छे से सम्मिलित है। ये देख लीजिए ये है आपका अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में ये आपको पढ़ना है और इस तरीके से ये भी तैयार करना है। अब रह गई बात कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगा। तो नोट्स आपको मिलेगा, ये GS रिव्यू का एप्लीकेशन है, ठीक है। GS रिव्यू का ऑफिशियली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, GS रिव्यू के नाम से है, GS रिव्यू के नाम से है। और उसके बाद आप कुछ मत करिएगा, ये सारी बुकलेटें जितना GS वाला पोर्शन है सारा कंप्लीट होकर के PDF फॉर्म पे एप्लीकेशन से आपको, जब आप बैच को बाई करेंगे वहाँ से PDF आपको मिलेगी, वहाँ वीडियो नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको ये कंप्लीट 9 जो सब्जेक्ट हैं वो सब आपको मिलेंगे GS के। अब उसमें आपको टोटल 80 नंबर की तैयारी, हमने बताया कि 80 नंबर हम आपको देंगे कंटेंट, 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की DI, ये आप छोड़ दीजिए, बाकी आपको पूरा कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। तो जाइएगा एप्लीकेशन पे, जा करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से चीज़ों को समराइज़ किया गया है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उसमें, उसी पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, आप उससे जा करके ये देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आपको जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। कोई समस्या हो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में हम इसका लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर जा करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स पूरा कंप्लीट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।